जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि जो आपकी सेकेंड सेमेस्टर की जो सब्जेक्ट है, ठीक है, आज से आपका सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट करता हूं। आज मैं सबसे पहले सिलेबस बताऊंगा कि किस में क्या क्या आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद जो है अगले दिन नेक्स्ट डे आपका प्रिपरेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो आपकी सब्जेक्ट है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर, ठीक है, यानी कि भारतीय प्राचीन इतिहास। एंशिएंट का मतलब प्राचीन, और आपका जो हिस्ट्री है इतिहास, इंडियन भारतीय प्राचीन इतिहास, और पुरातत्व और क्या कहते हैं इसे, कल्चर, संस्कृति, ठीक है। तो ये आपकी सब्जेक्ट है। इसका कोर्स का कोड इतना है, और आपका जो सेमेस्टर यहाँ पे देख सकते हो, सेमेस्टर सेकंड का आपकी जो है ये सिलेबस है। तो आपको सबसे पहले किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तभी आप जो है उस विषय की कठिन से कठिन, अच्छी से अच्छी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आज बताऊँगा कि जो आपकी क्या पढ़ना है, आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले आपने पॉलिटिकल नहीं पढ़ा था, कल्चरल पढ़ा था, ठीक है। सांस्कृतिक आपने इतिहास पढ़ा था, लेकिन अब आप जो है राजनैतिक इतिहास पढ़ेंगे। तो इसका जो है क्या है, ये इससे पहले आप 600 BC जो है, BC और AD आपको पता होगा। तो 600 BC से 647 AD तक का जो इतिहास है वो आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। BC का मतलब होता है जैसे कि ईसा मसीह का जन्म मान लीजिए 0 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो इससे पहले जो होता है ये आपका BC होता है, BC, ठीक है, ईसा पूर्व। और आपका जो आगे का, इससे पहले इसके जो आगे का समय है ये AD कहलाता है, ठीक है। AD कहलाता है, एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। BC से बिफोर क्राइस्ट और AD से एनो डोमिनी, ठीक है। ये ईसा पूर्व होता है, इससे पीछे का, इससे पीछे आप चले जाएंगे, ठीक है। ये तो है नहीं कि जब ईसा पूर्व का जन्म हुआ तभी से दुनिया जो स्टार्ट हुई, ठीक, इससे पहले ही दुनिया चलती रही होगी। तो इससे पहले का जो काल था वो ईसा पूर्व कहलाए। ईसा का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, तो पूर्व ईसा पूर्व हो गया, और ईसा मसीह के जन्म के बाद तो ईसवी हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे यानी कि 600 ईसा पूर्व से आपका 600 ईसा पूर्व से 647 ईस्वी तक के जो भी इतिहास आपका रहा है, राजनीतिक इतिहास रहा है भारत का, वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो है 100 मार्क्स का आपका कुछ पेपर आएगा, और इसमें मिनिमम पासिंग मार्क जो है वो नहीं दिया गया है, लेकिन आपका लगभग 37 या फिर 40 तक आपको पासिंग मार्क जो है लाने होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें दी गई है। अब आते हैं सब्जेक्ट पर कि कौन क्या क्या आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक कौन कौन से हैं आपके। तो जो फर्स्ट टॉपिक है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें क्या पढ़ना है, सोर्स ऑफ स्टडी, सोर्सेज ऑफ स्टडी। बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो सब्सक्राइबर थे, वो कह रहे थे कि सर आप इंग्लिश में भी पढ़ाइए। तो मैं उनके लिए जो है इंग्लिश में लेके आया हूँ, प्योर इंग्लिश है, और मैं हिंदी में भी बताता रहूँगा। ऐसी बात नहीं है कि हिंदी छोड़ दूँगा, हिंदी में भी बताता रहूँगा। तो जो सोर्सेज ऑफ स्टडी मतलब है कि अध्ययन के स्रोत, ये आपका जो है यूनिट है, और इसके अंदर जो आपको पढ़ना है परसुएंस ऑफ लिटरेचरी एविडेंस एंड द लिमिट्स ऑफ देयर हिस्टोरिसिटी, ठीक है। बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ना है, जैन आपका जैन धर्म, इसके जैन साहित्य पढ़ना है, मिथोलॉजिकल लिटरेचर पढ़ना है, ठीक है। और ट्रेवलॉज टेम्पोरल लिटरेचर पढ़ना है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पढ़ना है, एपिग्राफी एंड करेंसी क्लासिकल एविडेंस, ठीक है। ये आपका मेन चैप्टर है, सोर्सेज ऑफ स्टडी, अध्ययन के स्रोत, ठीक है। ये आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे। और फिर जो नेक्स्ट है इसमें है डेवलपमेंट ऑफ महाजनपदाज, यानी कि महाजनपद का उदय, राइज ऑफ पब्लिक रिपब्लिक और उसका विकास, ठीक है। राइज ऑफ मगध एम्पायर, इस मतलब मगध एम्पायर, जो मगध साम्राज्य है उसका कैसे विकास हुआ। फिर हर्यक डेंसिटी, और फिर शिशुनाग, ठीक है। फिर नंद डेंसिटी, और फिर क्या है यहाँ पे, ईरानियन एंड ग्रीक इन्वेजन एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि हर्यक वंश पढ़े होंगे, शिशुनाग वंश, फिर ठीक है नंद वंश, और फिर ईरानी और ग्रीक का आक्रमण आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये आपके चैप्टर यूनिट फर्स्ट हो गई, यूनिट सेकंड हो गई, ठीक है। इसमें जो है कल से आपका जो है कि स्टार्ट हो जाएगा जो आपकी ये सब्जेक्ट है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल एंड कल्चर, ठीक है। ये आपकी जो है कल से स्टार्ट हो जाएगी। इसके जो लेक्चर हैं कल से स्टार्ट हो जाएंगे, और इसकी जो PDF है, अगर जो इसकी बुक है मार्केट में अभी आ नहीं रही है, ठीक है। मार्केट में अभी इसकी बुक जो है नहीं उपलब्ध हो रही है। तो आप लोग अगर चाहेंगे तो इसकी PDF जो है पूरी की पूरी जो बुक है, ठीक है, उसकी PDF आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, और एकदम कम प्राइस में इसका जो है आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान में रखते हुए आप ही के हिसाब से
कम प्राइस में आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। यहाँ से जितनी भी बुकें हैं सेकेंड सेमेस्टर की, अगर आप लोग खरीदना चाहें तो यहाँ से खरीद सकते हैं, ठीक है। इसकी सारी की सारी PDF जो है, हिंदी हो गई, आपकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, सबकी आपको यहाँ से जो PDF है मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है। फिर जो आपकी थर्ड यूनिट है उसके बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। थर्ड यूनिट आपकी जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है। मौर्य एम्पायर के बारे में आपको पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पढ़ना है, बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़ना है, अशोक, ठीक है। और फिर फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्य एम्पायर का कैसे फॉल हुआ, ठीक है, कैसे उनका जो अंत हुआ। और फिर उसके बाद अर्थशास्त्र और इंडिका जो पुस्तक लिखी गई थी, अशोक धम्म पॉलिसी जो है, इसको आपको पढ़ना है। और ये सारी चीज़ें जो कि आपको पढ़नी है, ठीक है। और फोर्थ नंबर है जो है सुंग डेंसिटी और कण्व डेंसिटी, मतलब सुंग वंश, कण्व वंश और सतवाहना डेंसिटी, ठीक है। और फिर आपका क्या है नीचे खारावेल, ठीक है, खारावेल, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यार जो जितनी सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। और फिर जो नेक्स्ट है आपका 5 नंबर का, मतलब इतनी यूनिट आपको पढ़नी है, केवल 8 यूनिट हैं आपके। फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया, यानी कि जो है आपका विदेशियों का भारत पर आक्रमण, ठीक है। इंडो ग्रीक का मतलब है कि आपका इंडो ग्रीक, सका, पार्थियन, ठीक है, कुषाण वंश जो आपका देखे होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। तो ये मैं एक ऊपर आपको बता दे रहा हूँ कि हाँ इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। और द राइज ऑफ दी, अगर इस जो है वीडियो की आप PDF चाहते हैं तो आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल से आप ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे इसकी PDF आपको डाल दी जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप सब्जेक्ट से रिलेटेड आप PDF चाहते हैं तो मुझे आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको यहाँ पे PDF जो है दे दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो है मार्केट में अभी बुक आई नहीं है, तो उस हिसाब से अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, वरना कोई वो नहीं है। फिर 7 नंबर का है कि वकाता डेंसिटी, वीक गुप्ता रूलर, डिक्लाइन ऑफ गुप्त डेंसिटी एंड हन इन्वेशन, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, भारत में विदेशी आक्रमण, ठीक है, और इंडो ग्रीक, पार्थियन, शक एवं कुषाण जो ये वंश है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर जो आपका क्या कहते हैं गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष और पतन, गुप्त साम्राज्य का कैसे उत्कर्ष हुआ और उसका कैसे फाल हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें। और फिर उसके बाद गुप्त काल का शासन, संस्कृति एवं सभ्यता, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। मतलब वही चीज़ लिखा हुआ कि गुप्त रूलर, और उसके बारे में गुप्त का कैसे शासन हुआ, कैसे उनका गुप्त काल का शासन, और उसमें सभ्यता, संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में पढ़ना है, कैसे उनका उत्कर्ष हुआ, कैसे पतन हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इस जो है पढ़नी है। फिर 8 नंबर का जो आपका 8 नंबर में जो आपकी यूनिट है वो क्या है कि इंडियाज़ पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है। आपका पॉलिटिकल सिचुएशन आफ्टर द फॉल ऑफ द गुप्ताज वर्धन डेंसिटी, और आपको क्या कहते हैं कि मौखारी डेंसिटी, लेटर गुप्ताज डेंसिटी, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। कहने का मतलब है कि इंडियाज़ पॉलिटिकल सिचुएशन, क्या आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन रही आफ्टर द फॉल ऑफ द गुप्ताज वर्धन, यानी कि गुप्त और वर्धन का जो काल था, उसका जो अंत हुआ, उसके बाद आपकी क्या सिचुएशन रही, ठीक है। वाकटर, मौखरी और हूण आक्रमण जो है, इसके बारे में पढ़ना है। वर्धन वंश, ठीक है, हर्षवर्धन जिसे आप जानते होंगे, हर्षवर्धन और हुएनसांग का भारत पर विवरण, ये चीज़ें आपको पढ़नी है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है डेली बाय डेली वीडियो आपको इस पे मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो हो वो आपको मिल सके, ठीक है। और आपको यहाँ पे प्रिपरेशन जो है कल से स्टार्ट करा दी जाएगी, बाकी भी सब्जेक्ट की। अगर आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे भी जिस सब्जेक्ट की, उसकी आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।